अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्राइंगल्स की रियल लाइफ जो एप्लीकेशंस हैं और एग्जांपल्स हैं उनके बारे में ना पढ़ेंगे। असल में हम ना कि मैथ या साइंस में मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें उनका पता ही नहीं होता कि उनका हमारी जो रियल लाइफ है या फिर डेली लाइफ है उसमें इस्तेमाल क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल होती क्या है। व्हाट इज़ अ ट्राइंगल? ट्राइंगल हमारे पास एक ऐसी बंद शक्ल होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। जैसे ये देखें, आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि ये मुख्तलिफ ट्राइंगल्स हैं और इन सब की ना कि 3 ही साइड्स हैं। तो 3 साइड और वो बंद शक्ल होगी तो उसे हम ना ट्राइंगल कहते हैं। तो अब हम ना ट्राइंगल के जो एग्जाम्पल या फिर एप्लीकेशंस हैं हमारी रियल लाइफ में उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम ट्रैफिक के जो साइंस होते हैं ना उनमें ना कि देखते हैं कि इस तरह की जो शेप्स बनी होती हैं वो ट्राइंगल शेप्स होती हैं। दूसरे नंबर पर जो सैंडविचेस और जो पिज़्ज़ा स्लाइसिस होती हैं वो ट्राइंगल शेप में होती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक बच्चे जो सैंडविच या फिर पिज़्ज़ा स्लाइसिस खाना पसंद करते हैं उनकी शेप जो ट्राइंगुलर होती है वो उनको ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि उनकी शेप रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर हो। तो थर्ड जो इसका है कि वो है कि जो पहाड़ी इलाकों या फिर जहाँ पे ज़्यादा बारिशें आती हैं तो उन पे जो उनमें घर जो बनाए जाते हैं उनकी जो छतें होती हैं ना वो इस तरह ट्राइंगुलर शेप की होती हैं। ये आप लोग देख लें कि इस तरह से, और ये हमारे पास ना इस तरह ट्राइंगुलर शेप की होती हैं। तो इनका मकसद ये होता है कि आप देखें कि अगर ये बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो अगर इनकी इन छतों को इस तरह से जैसे हमारे यहाँ फ्लैट रखा जाता है, अगर इसी शेप में होंगी तो इनका इशू ये होगा कि यहाँ से पानी का इतना ज़्यादा अखराज उसमें दिक्कत होगी, या फिर अगर वहाँ पे ना कि बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ अगर इस तरह की छत पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठी हो जाएगी तो छत के गिरने का भी ख़तरा होता है। लेकिन इस तरह की जो छत होती है उसमें कि बर्फ़ ज़्यादा होगी नहीं, क्योंकि इस तरह से वो ढलान सी बनी होगी और बर्फ़ हो या फिर ज़्यादा बारिश हो तो वो खुद ब खुद ही नीचे गिरती जाएगी। तो इसलिए कि ना कि जो कुछ छतें होती हैं ना उनकी ट्रायंगुलर शेप होती है। चौथी एग्जाम्पल हमारे पास पिरामिड्स हैं। ये इस तरह की एक शक्ल होती है, तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप बनती है, यानी कि इसमें ना 4 ट्राइंगल्स को ना मिला के इस तरह से शक्ल बनती है। इसमें ये पहली ट्राइंगल होती है, ये दूसरी है, उसके बाद ये इस साइड पे तीसरी आ जाएगी और बिल्कुल अपोजिट साइड के इसके चौथी ट्राइंगल शेप आ जाएगी। और ये जो ट्राइंगल्स होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होती हैं और इन सारी ट्राइंगल्स का जो एक ना कि कॉमन पॉइंट होता है। तो इस तरह ना चारों शक्लों को मिला के ना कि एक पिरामिड बनता है। तो ये अहराम मिस्र के वो सारा आप लोग उसके बारे में जानते ही होंगे, उसकी मिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट फिर हम ना देखते हैं कि 5वें नंबर पर ना टावर्स जो होते हैं ना उनमें इस्तेमाल आता है। कि अगर आप लोग देखें एफल टावर या फिर जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं उनके जो सिग्नल देने के लिए टावर्स बनाए जाते हैं, या फिर इवन पाकिस्तान में मीनारे पाकिस्तान देख लें तो वो सारे ना के इस शेप में होते हैं। तो ये इनकी शेप भी ट्रायंगुलर शेप होती है। मसलन कि ये देखें नीचे से इस तरह से ना ट्रायंगुलर शेप हमारे पास बन जाती है। तो ये ट्रायंगुलर शेप में होते हैं सारे। अब इनका फ़ायदा क्या होता है? अगर हम देखें तो एफल टावर जो है उसकी हाइट है 1063 फीट। अगर उसकी हाइट 1063 फीट है और उसमें 186 ट्राइंगल्स हैं, तो इनका फ़ायदा ये है कि जब ये नीचे से अब इतनी हाइट वाले जब उन्होंने टावर्स वगैरह बनाने हैं तो उनकी जो बेस है ना वो नीचे से ना मजबूत होनी चाहिए। अगर वो बेस ट्राइंगुलर होगी तो फिर ही वो ज़्यादा मजबूत होगी। अगर किसी और शेप में उसको बनाते हैं तो वो इस तरह की इतनी बड़ी बिल्डिंग ना खड़ी करना बहुत मुश्किल होता है। अब 6ठे नंबर पे हमारे पास जो सेलिंग बोट्स होते हैं वो उनकी जो ये शेप होती है ये भी हमारे पास ट्रायंगुलर शेप होती है। पहले ये ट्रायंगुलर शेप में नहीं थे, ये पहले स्क्वायर शेप में थे। लेकिन जब स्क्वायर शेप में सेलिंग बोट थे तो उनको ना कि हवा के ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता था। लेकिन फिर इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने ट्रायंगुलर शेप के ना ये सेलिंग बोट बना दिए, जिससे ना कि वो वाला मसला हल हो गया। अब नेक्स्ट है 7वें नंबर पे ट्रस ब्रिजेस जो होते हैं
वो उनमें ना कि ट्रायंगुलर शेप्स इस्तेमाल होती हैं। जैसे ये देखें, ये एक ब्रिज है, तो इसमें ये देखें ट्रायंगुलर शेप्स है। इस ब्रिज का ना पूरे ट्रायंगल शेप है। इसका भी पहले ना कि स्क्वायर की शक्ल में ना कि इनको ट्राई किया गया था, लेकिन स्क्वायर की शक्ल में इसका इशू ये आया था कि वो ज़्यादा वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और वो जो ब्रिजेस वगैरह थे वो डैमेज हो जाते थे। लेकिन जो अब ये ट्रायंगुलर शेप में है, तो इनका ये बहुत ज़्यादा वज़न बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ये ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसमें ना कि जो ऊपर से वज़न वगैरह होगा। तो ये जो ट्रस ब्रिजेस हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं वो उनकी शक्ल में ये ट्रस ब्रिजेस काम आते हैं। नेक्स्ट 8वें नंबर पे जो हमारे स्टेयर केस या फिर जो सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं ना, वो उनकी जो शेप्स होती है वो ट्रायंगुलर शेप होती है। अब ये देखें, इसमें हर जो सीढ़ी में ना कि ये ट्रायंगुलर शेप हमारे पास बन रही है। तो ये, और दूसरा ये है कि जो सीढ़ी हम दीवार के साथ लगाते हैं, तो उसमें अगर ट्रायंगुलर शेप नहीं बनेगी तो वो दीवार पे चढ़ना ना कि तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दीवार है और सीढ़ी को हम इस तरह सीधा, बिल्कुल सीधा ही खड़ा कर दें, तो वो तो उसके सपोर्ट ही नहीं होगी, मसलन कि उसके ऊपर हम नहीं चढ़ सकते। तो उसका मसला फिर इसी तरह हल होता है। अगर इस तरह से ये दीवार है तो सीढ़ी को हमें इस तरह से ना लगाना पड़ता है, और इस तरह से जब लगाएंगे तो नीचे से इस लाइन को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बन जाती है। तो इस तरह स्टेयर केसेस और लैडर के केसेस में भी हमारे पास ना ट्रायंगल का यूज़ आता है। नेक्स्ट है कि जो बहुत बड़े पहाड़ होते हैं उनकी जो हाइट वगैरह की मेजरमेंट के लिए ना राइट एंगल ट्रायंगल का ना फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। उसमें ये एक साइड आ जाती है, नीचे वाली बेस बन जाती है, और ये हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे पास ना कि उसका ये इसकी ना थर्ड साइड बन जाती है। तो इनका राइट एंगल ट्रायंगल वाला जब फार्मूला लगता है तो इसके माउंटेन या फिर पोल्स वगैरह की ना हाइट मालूम कर सकते हैं। इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए ना जो टावर्स हैं, टावर्स के ज़रिए से ना कि ये भी पता लगाया जा सकता है कि जो बोट्स हैं समंदर में आ रहे होते हैं कि वो टावर से कितने फासले पे हैं। बिल्कुल यही राइट एंगल ट्रायंगल वाला फार्मूला लगा के हम उसकी ना कि डिस्टेंस को भी मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल इसमें समंदर में ना कि इस तरह का ये एरिया है। अब इस तरह के वो जो एरिया है ना वो ट्रायंगल की शक्ल में है। अब इसमें इशू ये है कि तकरीबन 50 शिप्स और 20 एयरक्राफ्ट जब इस मखसूस एरिया में गए तो वो पुरअसरार तौर पर ना गायब हो गए हैं। ठीक है, तो अब आज तक उनका कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ पे गए हैं। तो वो भी जो मार्क किया गया है ना उसके भी ये इस तरह ट्रायंगुलर शेप बनती है बरमूडा ट्रायंगल की भी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।